हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास चल रहा है। और आपको आज से पिछले क्लास में सेक्शन फार्मूला का कंप्लीट प्रूफ, डेरिवेशन बोलिए, प्रूफ बोलिए, थ्योरी बोलिए, एक आध दो क्वेश्चंस कराए थे। और आज के क्लास में पिछले क्लास के बेस्ट मतलब उस पर डिपेंड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2, 5, 10 जितने हो सकते हैं आज मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए, पहले कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और शांति से बैठ जाइए। वीडियो घूम घूम के देखना नहीं है, वीडियो शांति से देखना है। कॉपी पेन लेकर एक साइड बैठ जाइए और हो जाइए तैयार। क्यों? डांस नहीं करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। हो जाइए तैयार। उसी जोश और उसी अंदाज में आज हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पहले से। अब सर क्वेश्चंस पहले से लिख दिया? हाँ बिल्कुल, क्यों, टाइम बचेगा। अब तुम ध्यान दो, कल जो फॉर्मूला पढ़ाए थे सेक्शन फार्मूला तुमको याद है? याद होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के होते? तो सर दो। कौन कौन होते हैं? एक इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली में क्या होता है सर? प्लस साइन आता है, जैसे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इंटरनली में क्या होता है? प्लस के जगह पे, सॉरी एक्सटर्नली में क्या होता है? प्लस की जगह पे माइनस, मतलब mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n। कुछ इस प्रकार होते हैं। और इसके बाद आपको पढ़ाए थे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में क्या बताए थे कि x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। इतने बातें हम आपको बताए थे और उतना ही थ्योरी के ऊपर आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। आप इस बात को समझिए अकॉर्डिंग टू फिगर। कहां से समझिए? अकॉर्डिंग टू फिगर। देखो ज्यादा कहानी बनाना नहीं है, अपने को बस अपना रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर देखो, अब बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट है मुझे पता नहीं, लेकिन बोला है विच डिवाइड द ज्वाइन ए एंड बी। किसको ज्वाइन करता है? ए और बी को। सर हम इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। बिल्कुल। ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर? -1,7। अब बी का कोऑर्डिनेट 4, -3। क्या बात है। आर इन दी रेशियो, आर इन दी रेशियो 2:3। रेशियो क्या दिया है सर? रेशियो दिया है 2:3। अब लिखो यहाँ पे लेट द पॉइंट, पॉइंट पी। पॉइंट को क्या माने बाबू? पी मान लिए। विच विच ज्वाइन दी लाइन ए एंड बी आर इन दी रेशियो, इन दी रेशियो 2:3। अब मान लेते हैं कि भाई एक कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो AB को 2:3 में जोड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस। अब आगे देखो, जब 2:3 में जोड़ती है तो सर इसका मतलब ये हो गया A से का P का अनुपात 2 है और P से B का अनुपात 3 है। क्या बात है। आप यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ। इन्फॉर्मेशन क्या बताओ कि सर इसे हम मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। मुझे चाहिए सर p का कोऑर्डिनेट। तो p को कोऑर्डिनेट को लेट लेट कर देते हैं कि सर p का कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा? x, y होगा। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी पॉइंट को प्लेन पे दो वैल्यू होता है, एक x में होता है, दूसरा y में होता है। तो x वाले को x माने और y वाले को y माने हैं। अब कुछ रेशियो बताओ। AP AP इज टू PB बराबर कितना है सर? सर 2:3 है। इसका मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/3। और एक बात जानते हैं सर, जब आप डेरिवेशन दिए थे फॉर्मूला का तो आप बताए थे
ऊपर वाले को बोलते हैं एम और नीचे वाले को बोलते हैं सर एन। क्या बात है। तो अब तुमको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लगेगा अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखो फ्रॉम फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं मुझे याद नहीं है। तो पी एक्स कॉमा वाई। सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि मुझे पी का कोऑर्डिनेट निकालना था। और फॉर्मूला क्या होता है, तो सर होते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। जो जिस बच्चा को यह फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन 1 सेकेंड का होता है। अब बताओ एम का वैल्यू कितना है। सर एम है ऊपर वाला, सर एम है 2। एक्स टू कितना है, एक्स टू बताओ। सर एक्स टू है 4 प्लस एन कितना है 3। एक्स वन कितना है सर, एक्स वन है -1 अपॉन एम प्लस एन। एम कितना है 2 प्लस 3, यहाँ पे दो कॉमा। एम कितना है 2, वाई टू कितना है यहाँ पे देखो सर -3 प्लस एन कितना है, एन है 3 और वाई वन कितना है सर, वाई वन है 7 अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस 3। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कितना आसान है देखो। 2 4 जा 8 प्लस माइनस -3 अपॉन 5 कॉमा देखो माइनस का 6 प्लस का 21 अपॉन में 5। ये कितना आ गया सर 5 अपॉन 5 और ये कितना आ गया 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 कट किया सर 1 और ये 3। किसके कोऑर्डिनेट पी एक्स कॉमा वाई। अब देखो P का कोऑर्डिनेट को क्या माने थे x और y, और क्या गया 1 कॉमा 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 मतलब इस P कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा सर 1 कॉमा 3। अब देखो हेंस, यहाँ पे लिखो, यहाँ मत लिखना, हेंस हेंस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना है 1 कॉमा 3। क्या ये बात है तुझे समझ में आया। जब ये बात समझ में आ गया इसको उड़ा दिया जाएगा। पहले जवाब तुझे समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में 3 चीज चाहिए, एम एन x1 y1 x2 और y2। इतना अगर पता है कैलकुलेशन है कर देंगे आंसर आ जाएगा। आंसर सही है इसका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन इसका कॉपी है, प्रिंटेड है, और प्रिंटर है तो हम उतना नहीं लिखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइनिंग ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:2। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कट चलेंगे। रेशियो कितना है, सबसे पहले क्या करो एक लाइन बनाओ, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर -5,11 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है सर 4,-7। अब बोल रहा है आप उस पॉइंट का वैल्यू निकालो जो इस लाइन सेगमेंट को 7:2 में कट करती हो। तो देखो यहाँ पे पी हम नजदीक लिए, यहाँ पे पी दूर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का 7 पार्ट ये अकेला रखा है। मतलब कि यहाँ पर जो सर पॉइंट है ये यहाँ पे आना चाहिए। एज्यूम कर लेते, देखो सोचने का तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि ये रेशियो छोटा है, इधर छोटा पार्ट लिए इधर बड़ा पार्ट लिए, बट यहाँ 7:2 है तो इसका बड़ा पार्ट और इसका छोटा पार्ट। ये बात समझ में आया। अब देखो तुमको पता हो गया कि सर ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। मुझे p का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो p का कोऑर्डिनेट को हम सपोज कर लेते हैं x, y। देखो यहाँ पे लेट मार देते हैं, लेट मतलब माना कि जानते हो नहीं सब बात। अब देखो रेशियो AP इज टू PB बराबर कितना है 7:2, मतलब AP अपॉन PB बराबर 7/2। और सर ये है M और नीचे है N। ठीक है, अब तो निकालने हैं, लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होते हैं P एक्स कॉमा वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन
अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्या बात है सर। अब देखो एम का वैल्यू बोलो 7, x2 बोलो 7 × 4, n बोलो 2, x1 बोलो -5 अपॉन m प्लस n। ठीक है, कॉमा m कितना है 7, y2 बोलो y2 है सर -7 प्लस n का वैल्यू बोल, n है सर 2 और y1 बोलो y1 है 11 अपॉन 7 प्लस 2। ठीक है, देखो यहाँ पे दशमलव नहीं है, मल्टीप्लाई है। ये कितना आ जाएगा सर 28 प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो कितना है सर, ये 49 माइनस का प्लस 22 अपॉन में 9, ये भी सही है। अब देखो 28 में से 10 गया 18/9 कॉमा 49 में से 22 घटाओ, पहले ये बताओ प्लस माइनस माइनस 7 इधर आ जाएगा और 2 अपॉन 3। ठीक है, मतलब कि सर ये आ गया 2 और ये आ गया 3, पी एक्स कॉमा वाई कितना आ गया सर 2,3। अब देखो 2 जो है एक्स वाला का वैल्यू है, -3 जो है वाई वाला का वैल्यू है। ठीक है, तो लिखना हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई आर कितना कितना है सर, पहला x 2,-3। देखो बाबू ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम, मिनिमम 2 नंबर में तो ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, 100% आएंगे, इसमें कोई दो मत वाली बातें नहीं है। तो कहना हम ये चाहते हैं कि आप इस सब बातों को समझिए, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहे होंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना आसान क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछी थी। कब पूछा था भाई, 2017 में, और 2017 का भी बहुत नजदीक है, मतलब कि अब ये क्वेश्चन इस टाइप सीबीएसई पूछते हैं। अब देखो ये सब क्वेश्चन देख के ना बच्चा डरने लगता है, अरे भाई डरने की बात नहीं है, मीनिंग को पकड़ना है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है ट्राइसेक्शन। अब मान लो कि ये स्केल है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, इसे 3 इक्वल्स पार्ट में करेंगे, 31 का है, 3 इक्वल पार्ट में करेंगे तो 10-10 का पार्ट बनाना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन समझ में आया, ट्राई मतलब होता है 3, सेक्शन मीन्स होता है बांटना, 3 पार्ट में बांट दो, दैट इज नोन एज ट्राइसेक्शन। आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब कोई ए और बी पॉइंट है जो किसी लाइन को ट्राइसेक्शंस 3 पार्ट में डिवाइड करती है, तो आपको उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यदि आपको यहाँ से ना समझ में आए तो आपको फिगर से समझ में आनी चाहिए। अब देखो बाबू, इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे, अरे सॉल्यूशन तो होते रहेगा, पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। अब देखो ए और बी, क्या बोला है, ए और बी, आप इसे ए मानो और इसे बी मानो। अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर 7, -2, क्या बात है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -5। अब बताओ इस स्केल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो क्या हमको 10 सेंटीमीटर पर 2 जगह काटना पड़ेगा, अरे काटना पड़ेगा कि नहीं। सिमिलरली इसे 3 पार्ट्स में बांटने हैं, तो एक पॉइंट को हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं और एक पॉइंट की एज्यूम ये कर लेते हैं, हमें सपोज कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये इक्वल पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट कटे हैं इसे इक्वल पार्ट है, और इस पॉइंट का नाम लेते हैं P और इस पॉइंट का नाम लेते हैं सर हम Q। अब इस कंडीशन में सर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, इसे लेट कर लेते हैं बिल्कुल। Q के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं स्मॉल x, स्मॉल y, और आपको पता है कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये
y2 है। जो बहादुर इतना समझ गया, आगे की बात उससे एकदम समझ में आएगा आएगा। अब थोड़ा देर के लिए तुम क्या करो, यहाँ पे एक चीज को भूल जाओ। सर कौन सी चीज को भूले? अब बताओ मुझे, यदि P का कोऑर्डिनेट चाहिए, अब तुम ध्यान से देखना, P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो P के कोऑर्डिनेट में सर एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और दूसरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो सर P के कोऑर्डिनेट में ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, और यहाँ से यहाँ को सर हम बोलते हैं M, और यहाँ से यहाँ को बोलते हैं सर हम N। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब देखो M में कितना पार्ट लिया है? 1। सर यहाँ पे M बराबर हो जाएगा 1 और N बराबर कितने हो जाएंगे? 2। क्या ये बातें हम घर से लिए हैं? नहीं। अब पॉइंट P को देखो तो P से इधर एक पार्ट है, इधर दो पार्ट है, तीनों पार्ट इक्वल है तो दो पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, तो M बराबर 1 एंड N बराबर 2 फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P। मतलब कि फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, यदि P कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? M बराबर, M कितने के बराबर है सर? 1 और N किसके बराबर है? 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब सर आप M की बात किए, P की बात किए, Q की बात क्यों नहीं किए? अब देखो यहीं से लिख लेना, यहीं से एक ही बार लिखते हैं, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब Q कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, Q कोऑर्डिनेट, Q कहाँ से कहाँ तक है? सर Q यहाँ से यहाँ तक है एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन सर यहाँ से यहाँ तक है। अब तुमको पता है कि इसको हम M बोलते हैं और इसको सर N बोलते हैं। अब देखो M में कितना पार्ट है? तो M बराबर 2 और N बराबर 1। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ 2, M बराबर कितना? 2 और N बराबर 1। बाबू यही इंपॉर्टेंट बात है जो खत्म हो गया। ये P एक पोर्शन M में था, 2 पोर्शन N में था, बट इन केस ऑफ Q 2 पोर्शन M में है, 1 पोर्शन N में है, तो M और N का वैल्यू चेंज हो गया है। अब तो विश्वास है कि आपको तो सब समझ में आएगा। अब देखो P का कोऑर्डिनेट निकालो। P का कोऑर्डिनेट क्या माने थे सर? कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m का वैल्यू कितना है? m है सर 1, x2 बताओ सर 1 इंटू 1 प्लस n कितना है? 2, x1 बोलो 7 अपॉन 1 प्लस 2। m कितना है? 1, y2 बोलो यहाँ से माइनस का 5, ये माइनस का 5 प्लस n है 2, y है माइनस का 2 अपॉन में सर 1 प्लस 2। सॉल्व करेंगे, आ गया 1 प्लस 14 अपॉन 3, इधर आ गया माइनस 5, n का वैल्यू पुट करवाया, n कितना है सर? n है 2, माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 3, 14 एक 15/3 सर 5, और ये सर माइनस का 3, P x कॉमा y आ गया सर 5 और माइनस 3। तो लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 5 कॉमा माइनस 3। तो P का जो कोऑर्डिनेट सर हम x कॉमा y माने थे, क्या गया? 5 कॉमा माइनस 3। किसका आया? P का आया। लेकिन सर Q का आप क्या बात कीजिएगा? Q क्या है? तो अब देखो फॉर्मूला वही लगाना है। फॉर्मूला क्या है? Q के माने हैं सर स्मॉल x स्मॉल y। फॉर्मूला वही चलेगा, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या बात है? इस कंडीशन में m का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू बोलो x2 1 प्लस n कितना है? 1 और x1 है सर 7। तो मिलाते चलना, देखो हम लिख रहे हैं, मुझे ध्यान में है, तो मिलाते चलना, अपॉन 2 प्लस 1। क्या बात है? m कितना है? m है 2, y2 माइनस का 5 प्लस n कितना है? n1, y1 वहां से बोलो, देखो वहां y1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। अब कैलकुलेशन करो भाई मेरे, तो आ गया 2 प्लस 7 अपॉन 3 कॉमा माइनस 10 माइनस 2 अपॉन 3, 7 2 9, 3/3 3 और माइनस 4।
क्यू एक्स कमा वाई आएगा सर 3 और -4। अब तुम देखो एक बार ध्यान से, पी का कोऑर्डिनेट निकल गया, क्यू का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछा था, कब पूछा था? 2017 में। बताओ ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए? तुम ही सोच के बताओ, इतना आसान क्वेश्चन सीबीएसई को पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछती है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाए, आपका पेपर अच्छा जाए। क्वेश्चंस को एक बार और देख लो। ट्राई सेक्शन याद रखना, जहां भी ट्राई सेक्शन की बात आए, 3 पॉइंट इक्वल पार्ट्स, ट्राई सेक्शन 3 पार्ट करेंगे, 3 इक्वल्स पार्ट, और एम और एन का वैल्यू इस कंडीशन में चेंज करेंगे। अब देखो पी भी निकल गया और क्यू भी निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बाबू अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और पता है ये जो क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई का पूछा था 2018 में। अब बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार पूछते रहती है, ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में। हाँ भाई, यही क्वेश्चन पूछा था 2018 में। देखो, कोऑर्डिनेट से एक 17 में भी पूछा, कोऑर्डिनेट से एक 2018 में भी पूछा। अब 18 वाला क्वेश्चन क्या है, बात को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी 2, -2, मतलब ए का कोऑर्डिनेट 2, -2 एंड बी 2, -4। पहले ए है तो ये पहले वाला का होगा, बाद में बी है तो ये बी वाला पॉइंट होगा, रिस्पेक्टिवली, मतलब अनुसार। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। आपको क्या करना है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो इंग्लिश समझ रहे होंगे। ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो। अब क्या करा है क्वेश्चन में कि देखो भाई, ये अपना लाइन सेगमेंट है, ये A है और ये B है। अब देखो A और B है तो A का कोऑर्डिनेट कितना है सर? 2, -2। क्या बात है। B का कोऑर्डिनेट कितना है सर? 2, -4। अब बोला है कोई पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट AB पे लाइज करता है, तो हम मान कर लेते हैं कि सर यही पॉइंट P है जो AB पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। और P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सर इसको मान लेते हैं x, y। अब बताओ बहादुर, इसे बोलते हैं सर x1, y1, और इसे मानते हैं सर x2, y2, और इसे सब कुछ कर लेते हैं लेट। एक बार जानते हो, हमको सेक्शन फॉर्मूला से निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए? x2 चाहिए, x1 चाहिए, y2 चाहिए और y1 चाहिए, साथ ही साथ m भी चाहिए और n भी चाहिए। क्या सर यहाँ मुझे m और n का वैल्यू पता है? सर जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, ये जो भगवान दिए ना भेजा, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? यदि आपको न समझ में आ रहा हो, आप मेरे साथ बारीकी से सॉल्यूशन स्टेप देखिए। क्लियर है? ध्यान देना है, भटकाना नजर नहीं है। तो देखो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन को देखो सर, कंडीशन दिया है इट इज गिवन दैट। मेन जो पॉइंट दिया, देखो मुझे क्या चाहिए, हम जानते हैं सर, इससे हम एम बोलते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ को एम बोलते हैं और यहाँ से यहाँ को एन बोलते हैं। यदि मुझे एम और एन का वैल्यू पता चल जाता है तो सर इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। क्लियर है? अब देखो एम क्या है तो सर एपी है। यदि एपी और पीबी का रेशियो पता चल जाता है, इसका मतलब ये है ना सर, क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा, डेयरी मिल्क वाला लॉलीपॉप खाए हो ना। अब देखो, इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना रहे हैं, आपको बोर्ड की तैयारी करना है, आप कंसेप्ट पकड़िए। इट इज गिवन दैट, गिवन डाटा क्या है सर? एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। क्या बात है। अब मुझे क्या चाहिए? AP और PB चाहिए, लेकिन यहाँ पे AB है। बात को पकड़ना, बात को पकड़ना। मुझे चाहिए AP और PB का रेशियो, ये AP है और ये B है। इस AB को सॉल्व करके सर हम P में कैसे चेंज करें, PB में कैसे चेंज करें? तो ध्यान दो, इसे हम लिख सकते हैं सर AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। बहुत आसान बात है। अब तुम क्या करो,
दोनों को पलट दो, मतलब नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तुम लिखो AP अपॉन AB, AB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। क्या बात है। अब तुम बताओ भाई, AB, AB, AB क्या है? AP प्लस PB से मिलकर बना है। अरे AB क्या है? AP प्लस PB से मिलकर बना है। तो इसे लिख सकते हैं सर AP प्लस PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। जो बच्चा यहाँ तक समझ गया ना, वो मेरा एक रूल को समझो। अब देखो, यदि तुमको A प्लस बी बाई सी ए रहता है मान लो, तो इसका मतलब ये होता है ना सर कि ए बाई ए है प्लस बी बाई ए है। जो डिवीजन में है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। मौसा जी तुमको देंगे पैसा कि दो भाई है बांट लेना, क्या तुम अपना भैया को नहीं दोगे? अरे देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार एपी इसके लिए भी और इसके लिए भी है। जब सेपरेट करेंगे तो एपी अपॉन एपी प्लस पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू सर 7/3। अब देखो, इससे ये कट गया कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। तो मेरे पास आ गए, ध्यान से देखना, इधर आ गया सर 1 प्लस पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 7/3। ये प्लस में आ जाएगा तो सर माइनस में। तो पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 7/3 माइनस का 1। अब देखो एलसीएम 3, 7 माइनस 3 आ गया सर 4/3 बीपी अपॉन एपी। लेकिन मुझे चाहिए एपी अपॉन बीपी। पलट दो, तो पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर AP अपॉन BP इज इक्वल टू सर 3/4। मतलब AP ये कितना है सर? 3 है और BP कितना है सर? 4 है। ये बातें समझ में आया? देखो बाबू, यदि तुम इतना समझ गया, आगे समझना बहुत जरूरी है। अब आगे तुम मुझे बताओ कि सर यहाँ से M का वैल्यू कितना है? तो हम समझ चुके हैं कि M 3 है और N कितना है सर? N मेरा 4 है। अरे एगो चीज मिलाओ तो बुक से, ये गड़बड़ है कि? हमको तो लग रहा है गड़बड़ है। वहां शायद -2 होना चाहिए, मिलाना तो बुक से। तो ये होगा सर -2, अभी कितना हो जाएगा सर? -2। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो मिला लेना, -2 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होते हैं सर? पी एक्स कॉमा वाई फॉर्मूला होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बताओ m का वैल्यू कितना है? 3, x2 का वैल्यू सर 2, n का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4 कॉमा my2। m कितना है? 3, y2 कितना है? -4, n कितना है? 4, y1 है सर -2 अपॉन 3 प्लस 4। अब देखो ये आ गया 6, आया -8 अपॉन 7, ये आ गया -12 -8 अपॉन 7। अब देखो ये -2 अपॉन 7 और ये कितना आ गया? -20 अपॉन 7। अब किसका कोऑर्डिनेट निकाले थे? पी एक्स कॉमा वाई, और हमें क्या चाहिए? पी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है भाई, तुमसे भी बन जाएगा ये तो गधों से बन जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, देखिए इसे। तो देखो बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 भाई इतना इंपॉर्टेंट है, आज तुम देखो हम जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी क्वेश्चंस सीबीएसई कभी ना कभी पूछा है। आपको जहाँ जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कब पूछे है? 2015 में पूछे। कब पूछे? 2015 में। अब देखो 2015 में क्वेश्चंस का लेवल कितना डिफिकल्ट था या फिर कितना आसान था, आपको इसके बनाने से पता चलेगा। आप शांति से सॉल्यूशन देखिए। अब देखो 2015 में सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन है पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। कोई एक पॉइंट है ए जो पी क्यू पे लाइज करता है। हम मान लेते हैं बम बहादुर। देखो ये पी है और ये अपना क्यू है।
और यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, ए जो कहाँ पे लाइज करता है सर, पी क्यू पे लाइज करता है। बात सही है, काम खत्म। पी का कोऑर्डिनेट कितना है सर, 6, -6। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, -4, -1। अरे खत्म हो गया, हमको पता है ना सर, ये x1 होता है, y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो हम मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सर x, y है और यहाँ पे लिख देते हैं लेट। देखो ये सब बनाने का इंटेलेक्चुअल तरीका है, ज्यादा कहानी लिखना नहीं है। अब देखो, अब सर यदि हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे m चाहिए और n चाहिए। और सर एक बार जानते हैं, यहाँ से यहाँ वाला होता है m और यहाँ से यहाँ वाला होता है सर n। मतलब m क्या है, pa, और n क्या है, aq। मतलब सर हमको चाहिए pa/aq का वैल्यू। क्या चाहिए, pa/aq का वैल्यू। अब देखो दिया क्या है, pa/pq इज इक्वल टू 2/5। तो लिखो इट इज गिवन दैट क्या दिया है सर, pa/pq इज इक्वल टू 2/5। अब देखो pq बड़ा है तो तुम pq को ऊपर ले जाओ, तो हम लिख सकते हैं इसको pq/pa इज इक्वल टू 5/2। क्या बात है, देखो pq यहाँ से यहाँ तक है, तो pa प्लस aq, तो pa प्लस aq/pa इज इक्वल टू 5/2। अब देखो pa इसके लिए भी है, pa इसके लिए भी है, ध्यान से देख, pa इसके लिए भी है, pa इसके लिए भी है। एक एक करके डिवाइड देंगे तो pa से pa कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 प्लस aq/pa इज इक्वल टू 5/2। अब सर यहाँ से आप जब स्टेप बढ़ाइएगा तो देखो, तो aq/ap को आप, सॉरी pa को आप ap भी लिख सकते हो, तो ap इज इक्वल टू 5/2 और प्लस इधर आएगा तो सर माइनस का 1। सोल्यूशन कर, आएगा 5 - 2/2 और आएगा तो सर आ गया aq/ap। तो aq/ap कितना आ गया सर, 3/2। aq/ap हमें चाहिए सर ap और aq पलट दे, तो ap/aq इज इक्वल टू 2/3 aq। अब देखो ap/aq 2/3, तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे हम निकाले अभी सर ap/aq इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ap यही है ना, m है ना, तो m कितना आ गया सर, m आ गया 2 और n आ गया 3। अब देखो बहादुर, काम तो खत्म हो गया। अब आप क्या करो, x और y के कोऑर्डिनेट निकाल दो। x और y के कोऑर्डिनेट निकलेगा कहाँ से निकलेगा, सेक्शन फार्मूला से। तो लिखो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होते हैं सर, p है कि ये है, a है, तो यहाँ पे लिखो a और क्या माने हैं इसका कोऑर्डिनेट x, y। फार्मूला लिखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब वैल्यू क्या करेंगे, एक एक करके पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना है 2, x2 है -4 प्लस n कितना है जल्दी बोलो, n है 3 और x1 है सर 6/2 प्लस 3। अब देखो m का वैल्यू बोलो 2, y2 -1 प्लस n कितना है 3, y1 बोलो माइनस का 6/2 प्लस 3। अब कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे अगर सर -8 प्लस 18/5 -2 -18/5। अब देखो ये कितना आएगा 10, अरे 10/5 सर 2 और ये कितना आएगा सर -20/5 -4। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया a x, y 2, -4।
तो सर ए का कोऑर्डिनेट आ गया जो हम लेट किए थे 2, -4। सर क्या मुझे यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट चाहिए? नहीं बाबू, ए का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। किसका चाहिए? अब देखो, इफ द पॉइंट ए आल्सो लाइन और इतना, अब बोल रहा है कि जो ए पॉइंट है ये इक्वेशन ऑफ लाइन पे लाइज करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बताओ, यदि तुम अपने फैमिली के मेंबर हो तो अपने फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो कि नहीं? बिल्कुल हो। क्या तुम्हारे बिना घर अधूरा रहेगा कि नहीं? बिल्कुल अधूरा रहेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि पॉइंट ए, देखो फिर से देखो, इफ दी पॉइंट ए लाइज ऑन दी लाइन, ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बताओ, यदि तुम घर से कहीं चले जाते हो तो तुम्हारे बिना घर सर सन्नाटा हो कि नहीं होगा? अरे होगा ना। ठीक उसी प्रकार यदि ए कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि सर आप जो ए का कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब कि अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है? के का वैल्यू निकालने हैं। किसका वैल्यू निकालने हैं? के का। अब ए पॉइंट है, इसे सेटिस्फाई करता है तो लिखना पॉइंट ए सेटिस्फाई सेटिस्फाई दी लाइन। किस लाइन को सेटिस्फाई करता है? 3x प्लस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या तुम बताओ, जो हम x और y के वैल्यू निकाले हैं इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब सर इसलिए 3x प्लस के वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? अब देखो के वाई मत करो, आप यहाँ लिखो के को के रहने दो, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 3 एक्स का क्या वैल्यू निकालें? एक्स का निकाले सर 2 प्लस के का तो वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू -4 प्लस 1 बराबर 0 आ गया सर। 6 प्लस कितना आया? -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ के हम लिखेंगे प्लस के। अब देखो 6 माइनस 3 के बराबर 0। मुझे के का वैल्यू चाहिए, 3 के को उधर भगलाओ। 6 इज इक्वल टू 3 के, 6/3 इज इक्वल टू के, 2 इज इक्वल टू के। हेंस द वैल्यू ऑफ के इज 2। हेंस के इज इक्वल टू 2। अब बताओ सीबीएसई ये क्वेश्चन कुछ ही है, मजाक है ना? अरे मजाक नहीं है, वो मेरे लिए मजाक है, तुम्हारे लिए सीरियस क्वेश्चन है। यदि तुम पहली बार क्वेश्चंस देख रहे हो, पहली बार बना रहे हो, तो मुझे विश्वास है तुझे समझ में आ रहा होगा, है ना? तो देखो आज का जो क्लास है ना पूरा एनर्जेटिक क्लास है। क्वेश्चन हम वही करा रहे हैं मैक्सिमम जो सीबीएसई पूछ चुकी है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के लिए, आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, बात ना करते हुए अब हम जो क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आज जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी क्वेश्चन सीबीएसई हर एक साल पूछा है। मतलब सीबीएसई के एग्जाम के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और रहेगा भी, इस साल भी रहेगा। तो बोल रहे हैं पॉइंट पी क्यू आर एंड एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन 5 इक्वल पार्ट्स। अब ये स्केल है, इसे यदि मैं 5 इक्वल पार्ट्स में करूं, अब बताओ ये कितने हैं? 30। यदि 5 इक्वल पार्ट्स में करते हैं तो इसका 5 पार्ट बनाएंगे, इसका 5 पार्ट बनेगा ना रे। ठीक उसी प्रकार पी क्यू आर एस है जो ए और बी के कितने इक्वल पार्ट में बांटते हैं? तो सर 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे नहीं, तुमको समझाएंगे और बनाना तुझे खुद है। अब देखो ध्यान से, ए और बी, ये ए है ये बी है। अब ए और बी है तो तुम ध्यान से देखो, ए की जगह पे कितना है? ए का कोऑर्डिनेट है सर 1,2। बी का कोऑर्डिनेट कितना है सर? बी का है सर 6,7। क्या बात है। और बोला है पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 5 इक्वल पार्ट। पी क्यू आर और एस हम मान लेते हैं कि चारों पार्ट क्या इक्वल है। देखो 5 पार्ट बने कि नहीं?
1 2 3 4 5 और ये पांचों के पांचों पार्ट क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर। अब देखो बहादुर, देखना ये है कि सर ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। अब देखो 5 इक्वल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होगा सर, ये 1 पार्ट होगा, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट। यदि मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो P तो यहाँ पे है, तो सर P के कोऑर्डिनेट के लिए ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक N। अब बताओ फॉर कोऑर्डिनेट P कोऑर्डिनेट के लिए M का वैल्यू कितना है 1 और N का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, N बराबर 4। मतलब फॉर P कोऑर्डिनेट के लिए P कोऑर्डिनेट M इज इक्वल टू कितना आएगा सर 1 और N इज इक्वल टू 4। अब बहादुर समझ गया होगा कि हम बात करेंगे फॉर Q कोऑर्डिनेट। Q के लिए M कितना होगा। अब देखो Q यहाँ पे है 2 पोर्शन N या 3 पोर्शन N में, तो M बराबर 2 और N बराबर 3। P Q हो गया। R के लिए देखो फॉर R कोऑर्डिनेट R कहाँ पे है, यहाँ पे है सर R, ये M और ये N, M में कितने पार्ट 1 2 3, तो M बराबर 3 और M बराबर 3 और N बराबर 2। अब देखो M N हर पार्ट में पता चल गया, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो क्या नहीं निकलेगा, हम किसी एक को निकाल देते हैं, बाकी बात तुम निकाल लेना, ठीक है। अब देखो P को मान लेते हैं कि सर x, y है। फॉर्मूला होता है mx2 nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बोलो mx2, m कितने हैं 1, x2 कितने हैं, ये कितना है देख लेना 6 होना चाहिए, x2 6 प्लस n कितना है 4, x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 4 कॉमा my2 m1 y2 बोलो 7 प्लस n बोलो n कितने हैं 4 y1 2 अपॉन 1 प्लस 4। अब देखो 6 प्लस 4 बाई 5 कॉमा 7 प्लस 8 बाई 5, ये आ गया सर 2 और ये आ गया 3। P x, y आ गया सर 2, 3। ठीक है। अब देखो बाबू एक ही चीज हम बार बार कराएंगे, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, तुम घर बैठ के मक्खी मारोगे, तुम्हें भी तो काम कुछ करना पड़ेगा। तो देखो हम m और n का वैल्यू निकालते कैसे है, q कोऑर्डिनेट के लिए m में 2 पार्ट n में 3 पार्ट, तो m2 और n3। r के लिए m में 3 पार्ट, तो m3 और n2। देखो m और n पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाओ और q x y लिखना, यहाँ पे r x y लिखना और आंसर निकाल देना, बहुत इजीली निकल जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, कोई दम नहीं होते क्वेश्चन में। आप आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई आपका आंसर क्या आया है। यदि आपसे आंसर नहीं मिलते हैं आप ये भी कमेंट करो कि सर मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। यदि आपसे कहीं साइन मिस्टेक हो रहा है आप क्वेश्चन बना के कमेंट में आप पिंच कर दीजिए, हम उसे देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सर इसके बीच में 1-2 क्वेश्चन आप छोड़े क्यों, तुम्हारे मन में सवाल चल रहा होगा। तो बाबू सारे क्वेश्चन यदि हम कराते हैं तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चंस थे, प्रिंटर क्वेश्चंस थे, एक टाइप के क्वेश्चंस थे, इसीलिए क्या किए क्वेश्चंस को हमने रोक दिया। अब जो बचा क्वेश्चंस है आप खुद कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते हो। अब 8 में 2 क्वेश्चन था जिसमें से आपको हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखो 8 में क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट, वाओ मिड पॉइंट क्या बात है। सर आप मुझे पढ़ाए हैं
कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। मतलब कि सर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो अब ध्यान दो इस बात को कि बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मतलब मान लेते कि अपना लाइन है ए और ये अपना है बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है सर 3,0 और बी का कोऑर्डिनेट है सर -5,4। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पी मिड पॉइंट है जो ए बी का मिड पॉइंट है। तो लेट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हम क्या कर रहे हैं P के कोऑर्डिनेट को x, y सपोज कर ले रहे हैं। तो ये है सर x, y। तो मिड पॉइंट बोला है तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है सर। तो P x, y ये होता है सर x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। क्या बात है। अब बताओ P x, y x1 कितना है। देखो ये होता है x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 तो 3 प्लस -5/2 कॉमा 0 प्लस 4/2। ये कितना आएगा सर -2/2 और ये आएगा सर 4/2। आगे सर माइनस का 1 और 2। P का कोऑर्डिनेट आ गया सर P x, y -1,2। समझ में आया। अब देखो बोला है ना मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट बोला है तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। जब ये कॉमा जब हो ही गया तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया। देखो मिड पॉइंट निकलना बहुत ही आसान होता है। अब देखो मेरे बच्चा, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 को समझ रहा है समझो उसको मिड पॉइंट थ्योरम पे पूरा कमांड हो गया है। किस पे कमांड हो गया है मिड पॉइंट थ्योरम पे पूरा कमांड हो गया है। इतनी कमांड हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है सर x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। क्वेश्चन को ध्यान से बोलो। देखो बोल रहा है इफ 2, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। मतलब कि सर ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ध्यान से देखना ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2, p जो है एक मिड पॉइंट है। अब 2, p मिड पॉइंट कौन होगा। हम मान लेते हैं सर कि p है और इसका कोऑर्डिनेट 2, p है और p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आप लिखिए सर p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या बात है। तो सर आपको वैल्यू निकालना है P का। अब बताओ A का कोऑर्डिनेट कितना है सर 6, -5। अरे समझ में आ रहा है ना। B का कोऑर्डिनेट कितना है सर -2, 11। सर एक बात जानते हैं क्या पहला वाला x1 होता है तो ये होगा सर x1, y1 और ये होगा सर x2, y2। बिल्कुल सही बात है। जब x1 y1 होगा x2 y2 होगा तो इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सर हम जानते हैं क्या जानते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर होता है P x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। मुझे उम्मीद है क्या इस बातों को समझ रहे होंगे। तो अब देखो P x, y P का कोऑर्डिनेट कितना है सर P का कोऑर्डिनेट है देखिए P है सर 2, p। अब बताओ x1 कितना है x1 है 6 प्लस x2 -2 बाई टू कॉमा y1 कितना है सर -5 प्लस y2 कितना है 11/2। अब बताओ मुझे P का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए P का। तो आप याद रखना ये पहला पहले वाले के बराबर होता है दूसरा दूसरे के बराबर होता है और P जो है दूसरे में आता है। P जो है दूसरे में आता है तो हम सर लिख सकते हैं इसलिए P इज इक्वल टू -5 प्लस 11/2 क्रॉस गुना करेंगे। कौन सा गुना करेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो सर 2P इज इक्वल टू
11 में से 5 गया सर, प्लस का 6, तो P इज इक्वल टू सर 3, और मुझे यही P का वैल्यू चाहिए। तो लिखो तुम यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में, हेंस P इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी CBSE पूछी है। अब देखो, यदि ये सब क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो खुद मत पढ़ो, अपने दोस्तों को भी दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। आज क्लास एकदम एनर्जेटिक क्लास रहा। अब देखो बच्चों, कुछ कुछ बातें जानने जरूरी है। जैसे बात फैक्ट वन ये है, यदि मेरी क्लास के आपको PDF नोट्स चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप लिंक पे ज्वाइन कीजिए, और पर डे क्लास का वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, कंसेप्चुअल हो, समझ में आ रहा होगा, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ती है, आप अकेले मत पढ़िए। और फैक्ट नंबर 3, मेरे प्यारे बच्चों, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए, और हाँ, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस लगाना मत भूलना। यदि तुम क्वेश्चंस लगाने भूल जाते हो तो मैथ्स पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो पर डे क्वेश्चंस लगाते हैं। थैंक यू।